देवभूमि हिमाचल में लोगों को नई सरकार को चुनना है। किसकी किस्मत खुलेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हिमाचल का सियासी पारा अभी से हाई होने लगा है। दिग्गजों के हुंकार से सियासी समीकरण बदलेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर पार्टियों के दिग्गजों ने अभी से प्रचंड प्रचार शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल किसका होगा, इसके लिए पार्टियों ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसका जवाब साल के अंत में मिलेगा। लेकिन हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। पहले बात बीजेपी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से देवभूमि में सियासी खूंटा गाड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों ने न सिर्फ प्रचार में जान झोंक दी है, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर अभी से हमलावर भी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अभी तीसरे विकल्प की जो तलाश कर रहे हैं, वो तलाश अभी तक जो है वो सफल हुई नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, प्रयास किए, और ऐसे में अभी तक तो हम इसी बात को कह सकते हैं कि मुकाबला कांग्रेस के ही हो। केंद्रीय बीजेपी के लिए अगला मिशन गुजरात और हिमाचल है, और जेपी नड्डा हिमाचल की रग रग से वाकिफ है। तभी तो जेपी नड्डा ने हिमाचल में अपने दौरे बढ़ा दिए हैं। जयराम ठाकुर को न सिर्फ जेपी नड्डा का साथ है, बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक सुर में आवाज उठा रही हैं। लेकिन हिमाचल बीजेपी की राह में न सिर्फ कांग्रेस बड़ा रोड़ा है, बल्कि पंजाब में विजय पताका लहराने वाली आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में फुल प्लान के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। तभी तो जेपी नड्डा की आंखों में आप रड़क रही है। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये लड़ी थी 377 सीटों में, और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई। कि हमारे आप पार्टी वाले, जब 47 सीट की बात करता हूं तो बाकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ होगा आपको पता चल ही गया। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह परिस्थिति। इधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सीधा हिमाचल की उड़ान भर रही हैं, तो केजरीवाल ने 1 महीने के भीतर कुल्लू और कांगड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और बताने की कोशिश की कि हिमाचल के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा विकल्प है। बस सोचने और उनकी नीतियों को समझने की कोशिश है। जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी, हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं की नजर में आप चुभने लगी है। हिमाचल बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने आपको आड़े हाथ लिया है। अरविंद केजरीवाल की एंट्री को कैसे देखते हैं? देखिए, वो अपनी तरफ से कोई भी आदमी मैदान में आना चाहता है वो आ सकता है। एक डेमोक्रेसी का ये रूल है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उनके यहाँ पे कहीं पाँव जमे नहीं है। हिमाचल की सियासी फिजा बदलने के लिए दिग्गजों ने हुंकार भर दी है। बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है, तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए बेताब है, और हिमाचल में नई नवेली आम आदमी पार्टी लोगों से एक मौका मांग रही है। कौन मौके पर चौका मारेगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा, खैर इसमें तो वक्त है, मगर हिमाचल की ठंडी हवाओं में सियासी गर्माहट का एहसास बढ़ने लगा है। अनिल मोर के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।